गर्मियों के दिन थे। धूप तेज थी, लेकिन चींटियां अपने काम में व्यस्त थीं। वे दिन रात मेहनत कर रही थीं, खाने का सामान इकट्ठा कर रही थीं, ताकि सर्दियों में भूखा न रहना पड़े। दूसरी तरफ टिड्डा मस्त था। वह पूरे दिन बांसुरी बजाता, इधर उधर कूदता और पेड़ों की छांव में सो जाता। एक दिन जब चींटी खाने के दाने ले जा रही थी, टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। अरे चींटी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ, मेरे साथ गांव बजाओ और मस्ती करो। चींटी मुस्कुराई और बोली, टिड्डे भाई, अभी समय है मेहनत करने का। सर्दियां आने वाली हैं। अगर अभी नहीं मेहनत की तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। टिड्डा हंसा और कहा, अरे सर्दियां तो अभी बहुत दूर हैं, जब आएंगी तब देखा जाएगा। समय बीतता गया। सर्दियां आ गईं, ठंडी हवाएं चलने लगीं और बर्फ गिरने लगी। अब बाहर खाना ढूंढना मुश्किल हो गया था। टिड्डा ठंड से कांप रहा था और भूखा भी था। उसे चींटी की बातें याद आईं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। भूखा प्यासा टिड्डा हिम्मत करके चींटी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को ठंड में कांपते हुए देखा। टिड्डा दुखी होकर बोला, चींटी बहन, मैं बहुत भूखा हूं और ठंड से कांप रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चींटी को टिड्डे की हालत देखकर दया आ गई। उसने उसे अंदर बुलाया, गरम कपड़े दिए और गर्मा गर्म खाना खिलाया। टिड्डे की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद चींटी बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की। चींटी ने प्यार से कहा, दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे की मदद करना। लेकिन याद रखना, अगली बार से मेहनत करना मत भूलना। टिड्डे ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं अब से मेहनत भी करूँगा और ज़रूरतमंदों की मदद भी करूँगा। उस दिन के बाद टिड्डे ने भी चींटी के साथ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वे दोनों मिलकर खाना इकट्ठा करते और ज़रूरतमंदों की मदद ही। Martinsby